हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, या जिसको आप शॉर्ट में आरएनएन बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम आरएनएन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरएनएन यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक तरह का डीप लर्निंग मॉडल है जो सीक्वेंस डेटा को समझने में हेल्प करता है। इसका मेन गोल है कि ये पिछले स्टेप की जानकारी को याद रख सकता है, जिससे उसे सीक्वेंस डेटा को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सबसे पहले चलिए सीक्वेंस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर सीक्वेंस डेटा क्या है, एक बहुत ही इजी से एग्जाम्पल के हेल्प से। आरएनएन को डिटेल में समझने से पहले सीक्वेंस डेटा को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीक्वेंस डेटा में डेटा आइटम्स एक सीक्वेंस में होती हैं, जैसे कि वर्ड्स एक सेंटेंस में या एक टाइम सीरीज डेटा में होता है। एक आसान एग्जाम्पल देखने के लिए सोचिए कि आप एक कहानी को पढ़ रहे हैं जहां हर एक वर्ड का जो पहला वर्ड होता है या जो पहला अक्षर होता है वो अगली लाइन में आता है। मतलब जो राइम कर रहा है, मतलब पहली वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो शुरू वाली लाइन में भी आएगा। तो इस तरीके से जो राइमिंग बनेगी या जिसको हम एक पोइट्री बोलते हैं, तो इस तरीके के जो डेटा होता है उसको हम सीक्वेंस डेटा बोल देते हैं। ये एक सीक्वेंस डेटा है और इसकी हेल्प से आरएनएन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो अपने प्रीवियस स्टेप को याद रख सके और आने वाले जो फ्यूचर स्टेप हैं उनको परफॉर्म कर सके काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के साथ और काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ। आरएनएन को डीपली समझने से पहले बेसिक न्यूरल नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक न्यूरल नेटवर्क एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल होता है जो डेटा को एनालाइज करता है। इसमें इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स होती हैं। हर लेयर्स में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अगर आपको न्यूरल नेटवर्क को डिटेल में जानना है तो उसकी मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत ही डिटेल में मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझाया है। चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। आरएनएन के आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आरएनएन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम एलएसटीएम बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारा गेटेड रिकरेंट यूनिट, जिसको हम जीआरयू बोलते हैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक डीप लर्निंग मॉडल है जो किसी भी डेटा को बहुत लंबे समय तक याद रखने में हेल्पफुल करता है या हेल्प करता है। इसका मेन पर्पस है कि लंबे समय तक की जो डिपेंडेंसीज होती हैं और पैटर्न्स होते हैं उनको कैप्चर कर सके। मतलब जो प्रीवियस इंफॉर्मेशंस आपने किसी भी मॉडल को दी है, उस इंफॉर्मेशन के जो पैटर्न हैं या वो जो डेटा है उसको वो लंबे समय तक याद रख सके, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़े या उस डेटा से रिलेटेड आपको मॉडल से कोई भी क्वेश्चन करना पड़े तो मॉडल प्रीवियस हिस्ट्री में जाके अपनी उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर प्रोवाइड करे। गेटेड रिकरेंट यूनिट एक डीप लर्निंग मॉडल है जो सीक्वेंस डेटा को एनालाइज और समझने में हेल्प करता है। इसका मेन पर्पस है कि लंबे और सीरियस डिपेंडेंसीज या रिलेशन को कैप्चर करना। लेकिन ये एक तरह से सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर के साथ आता है और इसमें जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है उससे ये कम इफेक्ट करता है। हमारा जो एलएसटीएम था वो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो जीआरयू है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है आखिर में। देखिए, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एक फेनोमेना है
जो कि अकर होता है डीप न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के दौरान। ग्रेडियंट में जो यूज करते हैं हम जो अपडेटेड नेटवर्क्स को, वो या तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं या कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तब हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये न्यूरल नेटवर्क का ही एक फेनोमेना होता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो GRU में कम आती हैं और जो LSTM था उसमें कुछ ज्यादा आती हैं। RNN की वर्किंग को चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले हिडन लेयर आती है या फिर हिडन स्टेट आती है। RNN का मेन आइडिया हिडन स्टेट होता है। ये हिडन स्टेट हर टाइम स्टेप पर अपडेट होता है और पिछले टाइम स्टेप की पोजीशन का ध्यान रखता है। इसमें मॉडल की मेमोरी होती है और ये पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखने में भी हेल्प करता है हमारे मॉडल में। नेक्स्ट आता है टाइम स्टेप यानी कि समय। RNN का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सीक्वेंस डेटा को कितना टाइम स्टेप की हेल्प से एनालाइज कर पाता है, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक सीक्वेंस डेटा को एनालाइज करने में। हर स्टेप पर एक नया इनपुट आता है और हिडन स्टेट को अपडेट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि सीक्वेंस डेटा के पैटर्न्स और डिपेंडेंसीज किस तरह से जनरेट होती हैं। नेक्स्ट आता है वेट। RNN में हर टाइम स्टेप के लिए हिडन स्टेट को अपडेट करने के लिए वेट का इस्तेमाल होता है। ये वेट हिडन स्टेट को नए इनपुट के साथ किस तरह से मिलाना है वो डिफाइन करता है। इससे हिडन स्टेट से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है और इस ट्रांसफर की हेल्प से जो वेट है वो हमारे मॉडल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट पेयर्स। RNN में एक सीक्वेंस के लिए इनपुट और आउटपुट पेयर्स होते हैं। इनपुट एक सीक्वेंस एलिमेंट होता है जैसे एक वर्ड या एक टाइम सीरीज डेटा पॉइंट। हर टाइम स्टेप पर हिडन स्टेट के साथ इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट ऑब्टेन होता है। इस आउटपुट को अक्सर अगले टाइम स्टेप के लिए हिडन स्टेट के रूप में यूज किया जाता है। RNN के यूजेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। RNN का यूज आजकल NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, जिसमें हम जो हमारा कंप्यूटर है वो ह्यूमंस की भाषा को समझता है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन और सेंटीमेंट एनालिसिस। ऐसी फील्ड में जो हमारा RNN है उसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस में भी होता है, जैसे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस और वेदर फोरकास्टिंग। तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ये वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूरल नेटवर्क है जो हमारी लाइफ में अक्सर यूज़ हो रहा है। आपने देखा होगा जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसमें RNN का यूज़ किया जाता है ताकि फ्यूचर के आइडियाज़ पता लग सकें कि कैस फ्यूचर में वेदर कैसा होगा प्रीवियस डेटा के तौर पर। तो RNN का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पुराने डेटा को याद रख के एक नया डेटा देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी दिक्कत लगे आपको। मिलता हूँ एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।